4 मासूमों के साथ रेप कुकर्म करने वाला साइको रेपिस्ट रामजी वर्मा मार्च 2023 में कन्नौज में एक बच्ची से गलत काम और बेरहमी से मारपीट करने के बाद से फरार था। पुलिस ने 23 जून को उसे गिरफ्तार कर लिया। रामजी हमेशा 10 से 15 साल के बच्चों को अपना शिकार बनाता था क्योंकि वो उसके लिए सॉफ्ट टारगेट होते थे। साइको रेपिस्ट ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। आज हम आपको साइको रेपिस्ट रामजी का कबूलनामा, उसका क्राइम पैटर्न, 4 घिनौनी वारदात और उसकी साइको रेपिस्ट बनने की कहानी बताएंगे। गुल्लक लेने आई थी, फिर क्या ले गए थे सर? कितना पैसा मांग रहा था उसके घर से? 50,000 मिल जाता। 50,000 दिन में तुम्हारा जीवन चल जाता? मिल जाता तो वो दे ही नहीं रहा था। हाँ। फिर उसके खून निकलने लगा, कपड़े तो हम भाग गए। फिर हम दोबारा नहीं गए। दोबारा नहीं गए? कहाँ तक भागते रहते? कानपुर भागते। घर पे कौन कौन है तुम्हारे? भाई बहन। तो ये सब चीजें करते हो, उन लोगों को दिक्कत नहीं होती होगी? अब क्या करोगे? क्या करें, एक मारने आरोपी रहने वाला तो फरुखाबाद का था, लेकिन रहता कन्नौज में था, जिससे वो पकड़ा न जाए। कन्नौज में 23 अक्टूबर 2022 को 13 साल की बच्ची झाड़ियों में घायल अवस्था में एक चौकीदार को मिली थी। बच्ची के सिर पर कई चोटें लगी थी, शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान थे, कपड़े भी फटे हुए थे। बच्ची को पुलिसकर्मी अपनी गोद में उठाकर अस्पताल लेकर गए। उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने तब कहा था, बच्ची के शरीर पर चोट और सिर के टांके इतने ज्यादा हैं कि हम लोगों के लिए गिनना मुश्किल हो रहा है। कन्नौज के एसपी ने बच्ची के आरोपी को पकड़ने के लिए कई थानों की पुलिस को लगा दिया था। पुलिस ने कन्नौज के गुड़सहायगंज से लेकर फरुखाबाद के कमालगंज तक 132 सीसीटीवी खंगाले। तब जाकर आरोपी का एक फुटेज मिला था जिसमें मासूम बच्ची भी उसके साथ दिखी थी। पुलिस ने उसी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की थी। पुलिस की जांच में उसके पुराने काले चिट्ठे भी सामने आ गए थे। साइको रेपिस्ट को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई महीनों तक प्रयास किया, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था। इसके बाद 7 नवंबर 2022 को पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करते हुए उसे वांटेड बता दिया था। हालांकि 23 जून 2023 को पुलिस ने उसको गुड़सहायगंज से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपने सारे गंदे काम बताए। पुलिस के अनुसार आरोपी रामजी वर्मा साइको है। कम उम्र में ही वो गंदे कामों में पड़ा और फिर आगे बढ़ता ही चला गया। उस पर रिलेशन बनाने की इतनी ज्यादा सनक है कि उसके लिए कुछ भी कर देता है। बच्चों को टारगेट करने का कारण ये है कि वे आसानी से अपने बहकावे में आ जाते हैं, साथ ही बच्चे ज्यादा विरोध भी नहीं कर पाते हैं। रामजी उस समय घटना को अंजाम देता था जिस समय त्योहारों का सीजन होता था। ऐसे समय में परिवार के लोग बच्चों पर कम ध्यान दे पाते हैं। साथ ही घर का काम निपटाने के लिए बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज देते हैं। बाजारों में भी ऐसे समय में भीड़ होती है, ऐसे में बाहर भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। साइको रेपिस्ट जिस बच्चे को टारगेट करता था, पहले उसकी 4 से 5 दिन तक रेकी करता था। उसकी पसंद नापसंद को समझता था। उसके बाद धीरे धीरे उससे दोस्ती करता था। बच्चे को उसकी पसंद की चॉकलेट, टॉफी लाकर देता था। उसके बाद उसके साथ वो खेलता था, जिससे बच्चे उसको अच्छे से पहचान जाएं और उसके साथ आसानी से चले जाएं। वो हमेशा उन एरिया में क्राइम करता था जहां पर कोई उसको जानता नहीं था। वो उन जगहों पर हफ्ते भर पहले ही जाया करता था, बच्चे को टारगेट करता था, क्राइम करता था और भाग जाता था। रामजी की इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक अकाउंट मासूम बच्चों और बच्चियों की फोटो से भरा पड़ा है। वो चलते फिरते बच्चों की फोटो ले लिया करता था और उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देता था। उस पर गंदे गंदे कमेंट करता था। उसकी आईडी पर जो और लोग जुड़े थे वे भी बच्चों की फोटो पर बेहद गंदे कमेंट करते थे। अपलोड फोटो में ज्यादातर बच्चियों की तस्वीरें थी। पुलिस की टीम ने अब उन फोटोज को हटा दिया है। वो रील भी बनाया करता था जिसमें वो उल्टी सीधी बातें बोलता था। साइको रेपिस्ट रामजी जिन बच्चों की रेकी करता था, उनको कोई न कोई लालच देकर अपने साथ ले जाया करता था। वह कभी भी बच्चों को अपने साथ नहीं चलाता था। या तो बच्चों को आगे रखता था या फिर खुद आगे रहता था, जिससे किसी को उस पर शक न हो। वो बच्चों को सुनसान जगह ले जाता था, फिर उनका मुंह बहुत तेज दबाता था। जब बच्चे बेहोश हो जाते तो उनके साथ गंदा काम करता था। गंदा काम करके जब रामजी का मन भर जाता तो वो बच्चों को खूब पीटता था। उनके ऊपर पत्थर या फिर डंडे से हमला करता था, सिर पर पत्थर मारता था, फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर देता था। जब बच्चे मर जाते तब उनको छोड़कर भाग जाता और अपना काम करने लगता।
पुलिस ने बताया रामजी ने पहली 2 घटनाओं में दोनों बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तीसरी घटना में वो पकड़ लिया गया था। चौथी घटना में वो बच्ची को मरा समझकर भाग गया था। उसे नहीं पता था कि ये बच्ची जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया लाइव न्यूज़।